हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र श्रीवास्तव एक्सपर्ट महिंद्रा एक्सिस सरकार में आपका स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश के अखबार तंत्र एवं सिंचाई के बारे में क्लास चल रही थी। आज आगे बढ़ते हुए नलकूप के बारे में बताएंगे। लघु सिंचाई यानी लघु छोटे छोटे टुकड़ों में जो नलकूप द्वारा सिंचाई होती है उसको लघु सिंचाई कहते हैं। लघु सिंचाई साधनों का योगदान जो 77.90% है और निःशुल्क बोरिंग योजना शुरू हुई 1995 में। सीमांत कृषकों हेतु 5,000 व 7,000 और अनुसूचित जाति कृषकों को अधिकतम 10,000 रुपये का अनुदान दिया जाता था। यानी कि कहने का मतलब है कि ये देखा गया कि सिंचाई जो हमारे यहाँ अनाज की पैदावार कम हो रही है। इसका कारण क्या है तो ये देखा गया सिंचाई जहाँ जहाँ सिंचाई नहीं है वहाँ पर पैदावार नहीं है, और जहाँ जहाँ नहरों के जाल बिछा हुआ है वहाँ पर पैदावार अधिक हो रही है। तो ये देखते हुए सरकार ने ये सोचा कि निःशुल्क बोरिंग की वितरण किया जाए ताकि अपने खेतों में लोग कृषक जो है बोरिंग कर सकें और उसकी सिंचाई कर सकें। लेकिन किसानों के पास इतना पैसा तो था नहीं कि वो अपनी पैसे से उसकी बोरिंग करवा सके और अपने खेत की सिंचाई करा सके। तो सरकार एक योजना लेकर के आई, निःशुल्क बोरिंग योजना 1995 में। और इसमें ये हुआ मानक रखा गया जो सीमांत कृषक हैं, जो छोटे छोटे कृषक हैं, उनको 5,000 रुपये, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको 5,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा, 5,000 से 7,000, और अनुसूचित जाति कृषकों को अधिकतम 10,000 रुपये दिया जाएगा। आगे मध्यम गहरे व नलकूप योजना। जो नलकूप योजना जो है छोटे और गहरे से नीचे पैसे पर पानी उठाने के लिए नलकूप यानी कुओं द्वारा, तो वो 2004 में ये योजना लाई गई प्रदेश में, जहाँ पर समस्त जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र हैं। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर है? ये पठारी क्षेत्र में है। और पठारी क्षेत्र कहाँ पर है? जैसे झांसी, महोबा, ललितपुर, चित्रकूट, आगरा, प्रयागराज, ये ऐसे जगहों पर ये इन्होंने क्या किया, 2004 में प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रों के लिए प्रारंभ किया। ये नलकूप लागत का 50%, यानी जितना भी लागत आएगा उसका 50% जो है सरकार अनुदान पैसा देगी। और अधिकतम यानी 50% तो है ही है, उनको देना है। अगर अधिकतम पैसे लागत आ गए तो उसमें 75,000 रुपये तक भी अनुदान दिया जाएगा। अनुदान देने की प्रक्रिया थी। आगे गहरे नलकूप योजना। प्रदेश के कठोर परत वाले क्षेत्रों के लिए कृषकों को सरकार द्वारा लागत का 50% या 1 लाख इस मिशन के तहत 60 मीटर की गहराई से अधिक गहराई बोरिंग का प्रावधान है। यानी कि जो गहरे नलकूप बनाए जाएंगे उसमें जो है 60 मीटर की अधिक गहराई होना चाहिए ताकि उस पानी का लेवल अच्छा हो सके, रह सके। और प्रदेश की जो कठोर परत है, यानी प्रदेश में जहाँ जहाँ कठोर परत यानी जहाँ पत्थर हैं या पहाड़ हैं वहाँ की बात हो रही है, वहाँ पर कृषकों को सरकार द्वारा 50% अनुदान दिया जाएगा। और अधिकतम जो लागत 50% जो है और उससे अधिकतम भी उनको 1 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना, यानी इसके अंतर्गत सामूहिक यानी कि एक बड़ा नलकूप बनाना और उसमें गांव के उस क्षेत्र के लोग इकट्ठा होकर के उसको एक सामूहिक बनाया जाएगा। और उसमें जहाँ पर निःशुल्क बोरिंग संभव नहीं है, जहाँ निःशुल्क बोरिंग संभव नहीं है वहाँ ये योजना चलाएगी। जहाँ पर लोग अपना खुद नहीं कर सकते, जहाँ लागत अधिक आएगी और सब कुछ स्थितियाँ प्रतिकूल होंगी, तो वहाँ पर ये योजना चलाएगी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना ये चलाएगी। और ये अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात बाहुल्य क्षेत्रों को देखते हुए चलाएगी। जहाँ पर जो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के जो बाहुल्य क्षेत्र होंगे वहाँ पर ये योजना चलाएगी। आगे कृषकों को अधिकतम 5 लाख रुपए और सामान्य लघु कृषक सीमांत कृषकों को अधिकतम 3.92 यानी 3,92,000 रुपये तक का उनको अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, एक क्राइटेरिया निश्चित किया गया कि ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना वहीं लगाया जाएगा जहाँ पर अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के बाहुल्य क्षेत्र होगा और वहाँ पर ये लगाया जाएगा। और उसमें अगर सामान्य वर्ग के लोग भी चाहते हैं, उसमें है कुछ परिवार है, तो उनको जो है 3,92,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा जितनी लागत आएगी। और कृषकों को 5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा अनुसूचित जात के लिए। आगे पठारी क्षेत्रों में इनवेलरिंग मशीन से बोरिंग योजना।
ये ये है, ये पठारी क्षेत्रों जैसे 50% इसमें अनुदान दिया जाएगा और अधिकतम 75,000 रुपये तक अनुदान देने की प्रावधान है। इसमें पठारी क्षेत्रों जैसे झांसी, महोबा, ललितपुर, चित्रकूट, आगरा, प्रयागराज आदि आते हैं। ये अभी तक ये सिंचाई, लघु सिंचाई के बारे में बताया जा रहा है। सेट योजना, सतही पंप सेट योजना, ये बुंदेलखंड के समस्त जनपदों तथा विंध्याचल क्षेत्र के मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, चंदौली आदि में ये योजना लागू है। इस योजना में सामान्य वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषकों को 4500 से 6,000 रुपये तक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 9,000 रुपये तक अनुदान दिया जाता है इसके तहत। यानी कि सतही यानी पंप सेट यानी बोरिंग जो करवाएगा उसको, जो SC ST है उसको 9,000 रुपये मिलेगा कृषक है, और जो सामान्य वर्ग कृषक है उसको 4500 से 6,000 रुपये मिलेगा, अनुदान मिलेगा सरकार की तरफ से। चेक डैम निर्माण योजना, ये 1982 में बुंदेलखंड से शुरुआत की गई इसकी। चेक डैम निर्माण योजना वो है जहाँ पर बोरिंग या इन सबकी स्थितियाँ नहीं है करने की, तो वहाँ पर इसका निर्माण इस तरह से होगा कि वहाँ पर बाकायदा उठा करके तालाब बना करके वहाँ पर जो बरसाती पानी है और नहर के जो भी पानी आता है उसमें इकट्ठा किया जाएगा, उसको डैम कहते हैं, चेक डैम निर्माण योजना। और उसी से पानी का संरक्षण किया जाएगा और उसी से उसको फायदा लिया जाएगा। आगे प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में वर्षा जल का उपयोग सिंचाई के साधन, सिंचाई के साथ साथ भूगर्भ जल रिचार्ज, सतही जल के बेहतर प्रयोग, जल संरक्षण यानी कि संरक्षित करना और एवं भूजल संवर्धन हेतु स्थानीय नदी नालों पर चेक डैम निर्माण योजना को संचालित किया जा रहा है। यानी ये योजना जो है, जो शुरुआत 1982 में, ये चेक डैम निर्माण योजना है। डैम बना करके छोटे छोटे, और वहाँ पर जो बरसात के पानी है ये सब इकट्ठा करके उनको किया जाएगा। आगे सामुदायिक ब्लास्ट कूप निर्माण योजना, जिसको कहते हैं कुआं, ये 6 मीटर के व्यास यानी कि इसका गोलाई और 15 मीटर के गहरे ब्लास्ट कूप का निर्माण किया जाएगा। और इस योजना में झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली आज शामिल किए गए। आगे शारदा, अब ये जो कुछ मुख्य बिंदु है जिनके बारे में जानकारी देना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश नहर जो है, नहरों में सबसे बड़ी नहर शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। आगे उत्तर प्रदेश में मैदानी भाग में, उत्तर प्रदेश में मैदानी भाग में समानांतर अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। यानी अपवाह तंत्रों में जो नदियों का जाल है, जो नदी है वो अपवाह तंत्र बोलते हैं। आगे नदी पूर्ववर्ती अपवाह की प्रतिरूप का निर्माण करती है। आगे मैदानी क्षेत्र में पहुंचने से पूर्व भावर क्षेत्र में विलीन हो जाने वाली नदियां खंडित या विलुप्त अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। अब भावर क्षेत्र क्या है? भावर क्षेत्र ये है जो हिमालय और शिवालिक से जो नदियां निकलती हैं पहाड़ियों से, उनके बीच में जो जगह है, जिसको अगर 8 से 16 किलोमीटर की जो बीच में रास्ते जगह बच जाती है, उसको भावर क्षेत्र बोलते हैं। और ये भावर क्षेत्र वो होता है जो कंकरीली पथरीली मिट्टी ला करके उनको एक गाद बना देती है और उस जगह को ये डिवाइड हो जाती हैं नदियाँ अलग अलग, तो उनको भावर क्षेत्र बोलते हैं। तो इसलिए मैदानी क्षेत्र में पहुँचने से पूर्व भावर क्षेत्र में विलीन हो जाने वाली नदियाँ, और ये जो है नदियाँ क्या होती हैं, उसी के नीचे भी चली जाती हैं, खत्म हो जाती, आगे जा करके वो फिर निकलती हैं, लेकिन वहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। और ये एरिया जो 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में ये बनी रहती है। ये सकरी पथरीली पट्टी होती है, इसको भावर क्षेत्र बोलते हैं। तो मैदानी क्षेत्र में पहुँचने से पूर्व भावर क्षेत्र में विलीन हो जाने वाली नदियाँ या खंडित या विलुप्त अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। यानी ये समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अगले क्लास में फिर देखिएगा, आपको जो डैम बैराज ये सब हैं इनको सब हम आपको बताएंगे प्रदेश के बारे में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।